इस वक्त हमारी मौजूदगी सरदारपुरा विधानसभा में है। मैं आपको बता दूं कि ये काफी वीआईपी विधानसभा है, क्योंकि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और उनके लिए ये लकी विधानसभा माना जाता है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के माइनॉरिटीज से बात करेंगे, यहाँ के मुसलमान से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किनके साथ है। क्या इस बार वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत दोबारा हिस्ट्री बनाए और अपना रिपीटेशन करे अपने सरकार का, या फिर जो प्रथा रही है राजस्थान की वो दोहराएगी और बीजेपी आएगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए इस बार कौन जीतेगा। मोहम्मद हारून। कौन जीतने वाला है इस बार? देखो अशोक जी जीतने वाले। अशोक जी जीतने वाले। बिल्कुल सर। बीजेपी में कोई आप लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं दे पाए? कैसे नहीं देते? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? पर हमारा विधानसभा के अशोक जी है, हमारे नागौरगेट एरिया की है, तो हम उनको ही सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को वोट दिया आप लोग? कैसे नहीं दिया? बहुत दिए। हाँ दिया सर। हमारे क्षेत्र का अशोक जी है, तो अशोक गहलोत जी ने काम करवाया है यहाँ पे? बिल्कुल करवाया काम। अशोक जी ने जितना काम करवाया इतना आज तक कोई काम हमारे राजस्थान में नहीं करवाया। ये राजा महाराजाओं के टाइम से होता था और अब अशोक जी के टाइम हो रहा है। और रही बात बीजेपी की, हमारे लिए ना बीजेपी बुरी है ना कांग्रेस बुरी है। और ये क्षेत्र जो है अशोक जी का, और हमारा ये जोधपुर है जो जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता है, ये बहुत अच्छी है और अशोक जी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हम ये ना कहते हैं कि बीजेपी भी आपकी जगह सही है, मगर जो भी राजस्थान में जो काम हो रहा है अशोक जी के बावजूद ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज और ये बताया जाता है कि सचिन पायलट को साइडलाइन कर रहे हैं अशोक गहलोत, और आप लोग अशोक गहलोत के एरिया से आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सचिन अपनी जगह है, अशोक जी अपनी जगह है। ये उनका लकी सीट माना जाता है हमेशा। यहाँ से वो जी है लकी सीट। क्या कास्ट कॉम्पोजिशन क्या रहती है यहाँ पे? कास्ट कौन कौन से रहते हैं? नहीं आता, सब कास्ट है, सब मिलजुला के रहता है। अच्छा ये बताइए 5 यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं जो अगले चुनाव में होंगे? 5 लोकल मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखो जो राजस्थान में जो काम हो रहा है, और पहले इतना काम हो नहीं रहा था, अब जो काम हुआ है तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। और रही बात यहाँ के जमुना तहजीब जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, अशोक जी का यहाँ हमने देखा है कि कोई भी त्यौहार आ रहा है उसमें सबका साथ देते हैं और सबका विकास है, कोई तरफ का कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसा हम क्यों बोलेंगे? आप बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस रिपीट होगा? वो कांग्रेस आएगी? ऐसा तो नहीं कि आप लोग मतलब बीजेपी को कोई वोट नहीं देते इसलिए आप? कैसे नहीं देते सर? देते हैं ना बीजेपी को वोट तो देते हैं हम, मगर मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। सबसे प्रधानमंत्री के दावेदार तो मोदी जी है, ये तो बात पक्का है। प्रधानमंत्री की दावेदारी होगी तो आप लोग मोदी जी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहाँ पे अगर स्टेट की बात हो, राज्य की बात हो, तो आप लोग अशोक गहलोत के घर से आते हैं तो आप लोग अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री की बात हो तो वो मोदी जी है नंबर 1। केंद्र में मतलब अच्छा काम करेंगे। केंद्र में मोदी जी मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी बिल्कुल मोदी। अच्छा एक और चेहरा आजकल बहुत सामने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ। काफी लोग उनको भी बोले पॉपुलर हो रहे हैं हर जगह, वो भी इलेक्शन में जाते हैं, भाषण देते हैं। क्या लगता है उनका भी फैक्टर इस बार काम आएगा राजस्थान में? नहीं, उनका कोई फैक्टर काम नहीं आएगा राजस्थान। नहीं आएगा। आप लोगों को कैसे लगता है? योगी जी हमें तो अच्छा लगते हैं, मगर हमारे इधर आना मुश्किल है। मुश्किल है? हमें बेकार लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सही ढंग की बात नहीं करता। नहीं करते सही सही ढंग की बात नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और बताइए यहाँ के लोकल मुद्दे हो गए, यहाँ कांग्रेस आप लोग बोल रहे हैं आएगी, और कौन से ऐसा काम है, कौन सा फैक्टर है लोकल मुद्दे में जिसमें अशोक गहलोत जी को और काम करने की जरूरत है? अशोक जी ने जो एजुकेशन में भी अच्छा है, और अभी जो हर घर में फोन दे रहे हैं और पेंसिल दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर जो टंकी गैस की कम नहीं हुई, जो हमारे राजस्थान के अंदर 500 रुपए में कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप और लोग उससे लाभ उठा रहे हैं जो 500 रुपए? जी सर लाभ मिल रहा है आप लोग? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। आपको क्या, और राजस्थान को सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लोग कहते हैं, ऑपोजिशन कहते हैं कि गहलोत जी ये फ्री करके फ्री बीज जो चला रहे हैं गलत है, जनताओं को बरबनाने के काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बरगला रहे हैं जनता को? नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है सर। ऐसा नहीं है कारण? नहीं है। ऐसा कुछ कारण नहीं है। ऐसा कारण नहीं है कुछ कोई भी। कारण नहीं है। तो ये बताइए अब जैसे कि इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है आपको कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? देखो सीटें तो देखो फुल आएगी, और ये क्षेत्र देखो जितना अशोक जी का है ना, इतना बीजेपी का भी। अच्छा आप बताइए सर, क्या लगता है आपको, कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर बीजेपी आएगी? देखिए सबसे पहली बात तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत साहब है,
उन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं राजस्थान के लिए, वो सारे विकास के कार्य किए हैं। और जो जन जुड़ाव मुद्दे हैं, जैसे अपना 500 रुपये में वो गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, चिरंजीवी जैसी योजना भारत में कहीं भी नहीं है, जिससे आज आम आदमी जो गरीब बीमार हो जाता मतलब आप ये कहना चाहते हैं राज्य में अशोक गहलोत जी ने काम किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे अभी रैली करने के लिए, उनके रैली में भी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? एज ए जोधपुर के माइनॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में वोट देती है? माइनॉरिटी ने पिछली बार जो है वो 3 तलाक के मुद्दे पर कुछ हद तक वोट दिया था। मैं माननीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का मैं किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता हूं, लेकिन हमारे राजस्थान की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान के लोगों ने उनको जो है यहाँ से 25 सांसद चुन के दिए थे, जिनका पिछले 5 साल में राजस्थान में कोई योगदान नहीं रहा। और एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के जो रहे अशोक गहलोत, उन्हीं का विकास पूरे राजस्थान पर हावी है। और जन जुड़ाव और तमाम जो दैनिक दिनचर्या में लोगों की जो परेशानी है, उनसे रूबरू होकर ही माननीय मुख्यमंत्री ने अपने शासन और प्रशासन का बेहतर उदाहरण देकर बहुत शानदार योजनाएं बनाई। अच्छा, तो यहाँ का जन जुड़ाव आप देखिए कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, उनकी योजनाएं प्रभावी है और वो एक बेहतरीन युवाओं के लिए। अच्छा, एक सवाल आपने बहुत सही बोला कि ट्रिपल तलाक के बाद कुछ बीजेपी को वोट शिफ्ट हुआ था, तो वो वोट क्या महिलाओं का वोट था यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ था? नहीं, एक्चुअली वोट तो देखो सबका था, लेकिन महिलाओं ने बताया जाता है कि ज्यादा वोट दिया था। देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जब लोगों को लगता है कि शायद हमारे कोई भले की बात हो, लेकिन उस पर भी ऐसा कुछ जो है लंबा मंथन या विचार नहीं हुआ। लेकिन माइनॉरिटी को 3 तलाक के कानून से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक बरगलाने वाला कानून था और उसके कई तथ्य, और अगर टेक्निकली चीज़ों पर देखा जाए तो ऐसा कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ माइनॉरिटी को महिलाओं को 3 तलाक वाले कानून पर। अच्छा, और भी तमाम लोग हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि सर इधर आइए, और भी तमाम लोग उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जोधपुर की जो माइनॉरिटी है वो किन के साथ है? कांग्रेस रिपीटेशन करेगी या फिर बीजेपी आएगा? जो परंपरा बात ऐसी है, आज इस टॉपिक पर बात नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन सर आप नहीं, आज जो हमारा है खुशी का दिन, उस माल को हम राजनीतिक में नहीं लाना चाहते। वैसे सर क्या अशोक गहलोत जी ने काम किया है? भाई अशोक गहलोत हो या मोदी हो या कोई भी हो, क्या जनता काम को पसंद करती है, नेता को नहीं। काम किया है? काम करोगे तो पसंद है। काम किया है अशोक गहलोत? भाई थोड़ा बहुत तो किया है, अशोक जी ने भी किया है। अच्छा, जोधपुर में काम हुआ है? हाँ, वो है। तो देखिए, ये थी अशोक गहलोत जी के विधानसभा के माइनॉरिटीज का दावा की करना था कि कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस विधानसभा सीट से इस पर अशोक गहलोत लड़ते हैं, क्योंकि उनका लकी विधानसभा सीट ये माना जाता है। और अगर लड़ते हैं तो देखिए साफ तौर से माइनॉरिटीज़ का तो पूरा सपोर्ट उनके साथ साथ है। उनके साथ साथ ये भी कहना है कि माइनॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन राज्य के लिए जोधपुर की जनता अशोक गहलोत से बहुत प्यार करती है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, जोधपुर।